Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature with us. Today I'm gonna tell you about what is genre and its origin. जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको जब इंग्लिश लिटरेचर की डेफिनेशन बता रहे थे तो उसके अंदर जॉनर्स की बात हो रही थी, तो हमने कहा था कि इसके ऊपर हम अपनी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि लिटरेचर के जॉनर्स कौन कौन से होते हैं और बेसिकली जॉनरा वर्ड है क्या चीज, ठीक है। आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट। ओके, द टर्म genre refers to a category or classification of artistic works based on shared characteristics such as form, style and subject matter. Students, okay, अब इसको बड़े आराम से आपने सुना है। The term genre, ये जो genre की term है ना, refers to a category और classification of artistic works. Artistic works कौन से होते हैं, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी। राइटर्स लिटरेचर के अंदर जितने भी अपना वर्क प्रोड्यूस करते हैं, जो इमेजिनेटिव क्रिएटिव वर्क करते हैं, वो पोएट्री करते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, ड्रामास लिखते हैं, व्हाटएवर जो भी वो लिख रहे हैं, वो एक आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है। तो उस आर्टिस्टिक वर्क के अंदर लिटरेचर के अंदर जो भी ये नॉवल ड्रामा पोएट्री वगैरह लिखी जाती है, फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। यानी कि एक लिटरेचर की डेफिनेशन, फिर लिटरेचर को किन किन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उसकी जो टाइप्स और काइंड्स होती है ना, बेसिकली उनको किस तरह उनको कैटेगराइज किया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन होती है। बेसिकली उस चीज को, उस टर्म को हम कहते हैं जॉनरा, ठीक है। और ये डिपेंड करती है बेस्ड ऑन शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फॉर्म, स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर। आप अपनी लाइफ में जब कभी भी कोई नॉवल ड्रामा या पोएट्री वगैरह पढ़ रही होती है, तो आप उसके अंदर जब पढ़ते हैं उसको, तो उसके अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स जो है वो सर्च करते हैं, और वो थीम्स पढ़ के आप इस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जो हमने नॉवल पढ़ा है या ड्रामा या पोएट्री पढ़ी है वो किस टाइप का, उसकी टाइप कौन सी है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो नॉवल या पोएट्री या ड्रामा, ठीक है। तो आप उसका जो भी पढ़ते हो उसकी फॉर्म देखते हो, स्टाइल और उसका सब्जेक्ट मैटर सबसे पहले आप देखते हो उसके अंदर जब इसको रीड करते हो, ठीक है। ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है, हमने आपको पहले बताया था। जब आप लिटरेचर में आते हैं तो आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप होती है ना, तो ये आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर आपको पता चलता है अच्छा ये ड्रामा हमने पढ़ा था, अच्छा ये तो कॉमेडी ड्रामा है, ये ट्रेजिक ड्रामा है। तो आप इस तरह चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि ये लिटरेचर का ये वाला जो है ये इस कैटेगरी में ये चीज़ फॉल करती है, ये पोएट्री इस कैटेगरी की है या फिर ये ड्रामा इस कैटेगरी का, ठीक है। तो ये बेसिकली जॉनर्स होते हैं। और नेक्स्ट है जी, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉमनली अप्लाइड टू लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म एंड अनदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। ये जो बेसिकली ये वर्ड जो है ये हम आपको बताते हैं इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से है, लेकिन आजकल जो करंट एज के अंदर अगर इसको देखें तो ये मोस्टली जो इसका ये कॉन्सेप्ट है ये किन किन चीज़ों में यूज होता है, लिटरेचर में, म्यूजिक, फिल्म एंड इन अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। फिल्म के अंदर जिस तरह आप लोग आजकल लोग थिएटर्स में जाके मूवी देखते हैं, तो आप जब मूवी देखने जाते हैं तो वापस पे जब आप मूवी देख के बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे फिर आपसे फीडबैक लिया जाता है कि मूवी आपको कैसी लगी। तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है, किसी को रोमांटिक मूवीज पसंद होती है, किसी को एक्शन मूवीज पसंद होती है, कॉमेडी या ट्रैजिक या फिर चाहे कॉमेडी, वो डिपेंड करता है। ये जॉनर्स होते हैं, इसके सब जॉनर्स होते हैं। जब आप बाहर आके फीडबैक देते हो अच्छा मूवी के अंदर ये था, तो फिर आप जब फीडबैक देते हो फिर आपको पता चलता है अच्छा इसका ये जॉनर है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द टर्म जॉनरा। जॉनरा जो एक टर्म है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? द वर्ड जॉनरा comes from French where it means kind or type. यस ये भी यही हम बात कर रहे थे। नॉर्मल हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं ना, ये इस चीज़ की टाइप्स हैं, ये इस चीज़ की काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। तो जब लिटरेचर के अंदर हम बात करते हैं लिटरेचर की काइंड्स हैं, लिटरेचर की टाइप्स, ये बात हम नहीं करते। लिटरेचर के अंदर जब भी काइंड्स या टाइप्स की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, जॉनर्स ऑफ लिटरेचर का वर्ड यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते काइंड्स ऑफ लिटरेचर या टाइप्स ऑफ लिटरेचर, नो। लिटरेचर के अंदर या आर्ट और इस तरह की एंटरटेनमेंट की जो भी ये फॉर्म्स हैं इसके अंदर हम कहते हैं जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। काइंड और टाइप का वर्ड यूज नहीं करते। और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है काइंड्स और टाइप्स, ठीक है। इट हैज इट्स रूट्स इन द लैटिन वर्ड जेनस व्हिच आल्सो मींस काइंड, टाइप और क्लास। ओके, इसका मतलब भी यही है। लैटिन वर्ड के अंदर भी इसका यही मतलब है। द टर्म हैज बीन यूज्ड इन इंग्लिश सिंस द लेट 18th सेंचुरी टू कैटेगराइज वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ओके जी, ये जो टर्म है ये 18th सेंचुरी से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज हो रही है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें बताऊं कि आपको पता है कि अंग्रेज लोग जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद नहीं करते थे। अगर जिस तरह अगर हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहते हुए हम बात करें कि हमारे यहाँ लोग जो है जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह हमारे ऊपर डोमिनेट हो चुकी है,
और हम जितनी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जितनी इसको यहाँ पाकिस्तान के अंदर पजीराई मिली है, इतनी अभी तक उर्दू की इतनी वैल्यू नहीं है। और जिस हिसाब से इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही जो है इसके ऊपर हावी हो जाएगी, उर्दू लैंग्वेज के ऊपर, इसको क्रॉस कर जाएगी उर्दू लैंग्वेज को। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज लोग हैं, पहले ज़माने में ना, जब आज से ये 18th सेंचुरी से पहले पहले जो जब इंग्लिश पीपल सब कॉन्टिनेंट में आए, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले, उससे पहले ये लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद नहीं करते थे। उस जमाने में पूरी दुनिया पे जो एक नॉलेजेबल लैंग्वेजेस कंसीडर की जाती थी वो थी लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच। फ्रेंच, लैटिन और एक ग्रीक लैंग्वेज, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और वैल्यूएबल लैंग्वेजेस कंसीडर किया जाता था। फिर जब से इंग्लिश पीपल ने अपने आप को पहचाना, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना जो एक अपनी वैल्यू उन्होंने बताई है, तो फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो एक होता है ना, एक मुकाम देना, एक पहचान देना, उन लोगों ने वो दी है, बताया है। आज देखिए, आज के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा वैल्यू है हर जगह। तो ये चीज़ थी कि इंग्लिश लोग पहले अपनी लैंग्वेज को पसंद नहीं करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपनी इंग्लिश और अपने लिटरेचर के अंदर इतनी ज़्यादा की है, जो हम कहते हैं कि उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और इतनी वैल्यू दी है कि आज वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी जो लैंग्वेज कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल लैंग्वेज जिसे हम आज के दौर में समझते हैं, वो उन्होंने उसको एक अपना मुकाम दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो जॉनर्स हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, वो है जी, सबसे पहले हमने कल भी बात की थी कि लैंग्वेज क्या होती है, लिटरेचर क्या होता है। सबसे पहले जब आप लिटरेचर या जितने भी राइटर्स हैं वो लिटरेचर के अंदर जो भी वर्क्स अपने प्रोड्यूस करते हैं, नॉवल लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, तो उनके पास एक टूल ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, खास किस्म की लैंग्वेज के ऊपर जो बंदा अच्छी खासी महारत रखता हो, और फिर वो उसी लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस करे, कोई भी नॉवल, ड्रामा या प्रोज वगैरह लिखे। ठीक है, तो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव वे से। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है लिटरेचर। अब लिटरेचर के अंदर क्या होता है, जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग टाइप्स या काइंड्स ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं, लेकिन लिटरेरी फॉर्म के अंदर, लिटरेचर के अंदर इसको हम कहते हैं जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। अब जॉनर्स ऑफ लिटरेचर कौन से होते हैं, ये मेन होता है एक ड्रामा, प्रोज और पोएट्री। तीन चीजों में इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। द फर्स्ट वन इज ड्रामा। अच्छा, ड्रामा के अंदर इसके फिर सब जॉनर्स आ जाते हैं, या काइंड्स या टाइप्स ऑफ ड्रामास भी इसको कह सकती हैं। ठीक है, सब जॉनर्स आ जाते हैं। अब ड्रामा, जैसा कि हमने आगे भी बताया, जिस तरह मूवीज देखने आप जाते हैं, ये ड्रामास, कुछ लोग ड्रामास पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल पहले जमाने में देखें, अगर यूरोप की बात की जाए तो वहाँ थिएटर्स में ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। उस टाइम पीरियड में इंग्लिश पीपल जो थी ड्रामास परफॉर्म करते थे थिएटर में, और आजकल भी लोग थिएटर्स में ड्रामा देखने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है कि लोग घर पे इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवी पे बैठ के भी ड्रामास देख लेते हैं। तो अब ड्रामास इसके काइंड्स या टाइप्स के होते हैं, ये ट्रेजिक भी हो सकते हैं, कॉमेडी हो सकते हैं, ट्रेजाई कॉमेडी होते हैं जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर अच्छा, ये जो जितने भी इसके टाइप्स हैं, ये हम फर्दर जिस तरह ये एक ड्रामा है ना, ये एक इसका जॉनरा है, लिटरेचर का एक जॉनरा है, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ड्रामा क्या होता है, क्लासिकल ड्रामा क्या थे, और जो मॉडर्न ड्रामास क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कौन कौन से टाइप्स हैं, और पाकिस्तान की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर आपको कौन कौन से ड्रामास जो हैं पढ़ाए जाते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो इसके ऊपर हम अपनी डिटेल वीडियो बनाएंगे, और आपको ड्रामा की डेफिनेशन और ड्रामा और प्ले में क्या डिफरेंस है ये चीज़ भी बताएंगे। ठीक है, तो इसकी सब जॉनर्स हैं, मेलो ड्रामा होता है, फॉर्स होता है, हिस्टोरिकल ड्रामास होते हैं, फिर डॉक्टर ड्रामा है, स्पेशल ड्रामा, साइकोलॉजिकल ड्रामा, फैंटेसी ड्रामा, अब्सर्डिस्ट ड्रामा, ये ड्रामा की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है जी इसकी टाइप प्रोज। नेक्स्ट है प्रोज। प्रोज की क्लासिफिकेशन हो जाती है टू टाइप्स में, इसकी फिक्शन और नॉन फिक्शन के अंदर। फिक्शन क्या होती है, फिक्शन उन चीज़ों को कहते हैं, उन लिटरेरी वर्क्स को कहते हैं जो इमेजिनेटिव तरीके से लिखे जाते हैं। लाइक राइटर ने उसके अंदर कोई करैक्टर्स लिए हुए हैं, तो वो करैक्टर जो है, और वो जो करैक्टर है ना, वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो जिस राइटर के खुद ही इमेजिन किए हुए हैं। जो एक ड्रामा है ना, ड्रामा या नॉवल है, ये हम नॉवल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये फिक्शन है, इसके अंदर नॉवल है। अब हम जो नॉवल पढ़ते हैं, इसके अंदर जितने भी करैक्टर्स होते हैं या जितने भी उसके अंदर कुछ चीज़ों को मेंशन किया जाता है, वो सिर्फ एक फर्ज ही होते हैं जो राइटर के अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसने ये करैक्टर अपने नाम दिए होते हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते वो सब चीज़ें। ठीक है, फिक्शन में होता है कि हर चीज़ जो इमेजिनेटिव होती है, जो आप अपनी सोच से आपने लिखी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉवला।
नॉवला भी इसकी एक टाइप है जो कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा और नॉवल से थोड़ा सा छोटा होता है। फिर शॉर्ट स्टोरीज इसमें आ जाती हैं फिक्शन के अंदर। शॉर्ट स्टोरीज में तो फिक्शन ही होता है ना, इसके अंदर राइटर ने खुद से क्रिएटिविटी करके राइटिंग की होती है और छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी होती है। फिर फ्लैश फिक्शन होते हैं, रोमांस होता है, साइंस फिक्शन होती है, फैंटेसी, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, हिस्टोरिकल फिक्शन, डिस्टोपियन। ओके, ये होते हैं फिक्शन के अंदर सब चीजें होती हैं, ये सब जॉनर्स हैं इसके। और ओके, अब हम बात करते हैं नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या होता है? बेसिकली नॉन फिक्शन के अंदर हम बात करते हैं, ये इसके सब जॉनर्स है। सबसे पहले हम बायोग्राफी को ले लेते हैं। बेसिकली नॉन फिक्शन के अंदर ना कोई भी चीज जो है वो इमेजिनेटिव नहीं होती, ये रियलिटी पे जो है बेस करती है। रियलिटी क्या होती है? बायोग्राफी ये चीज हम इसकी एक टाइप है ना, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। बायोग्राफी के अंदर एक पर्सन का पूरा बायोडाटा होता है, उसके लाइफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो उसके अंदर कुछ भी इमेजिनेटिव नहीं होता, कुछ भी झूठ नहीं होता, सब कुछ जो एक्चुअल में उस पर्सन के साथ हुआ होता है वही चीजें मेंशन की जाती हैं, और वो बायोग्राफी होती है। फिर ऑटोबायोग्राफी भी इसी तरह होती है। ये बायोग्राफी होती है किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स भी होती हैं, जिस तरह एक इंसान के साथ अपनी लाइफ में जो कुछ हुआ होता है वो अपने सेल्फ इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है उस चीज के अंदर ना, तो ये भी चीज नॉन फिक्शन के अंदर है। फिर मेमोयर होती हैं जिसके अंदर इंसान अपनी मेमोरीज को फिट करता है। जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ लोग अपनी डेली की एक्टिविटीज को नोट करते हैं, और फिर वो जाहिर सी बात है जब एक दिन की एक्टिविटी चली जाती है, एक दिन पीछे गुजर जाता है, तो वो फिर एक चीज मेमोरी बन के रह जाती है। फिर एसेज होती हैं, और जर्नलिज्म, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, हमारी कुछ हिस्ट्री होती है जो कि हिस्टोरिकल फिक्शन। ये देखें, फिक्शन के अंदर ये और ये, ठीक है। हिस्टोरिकल फिक्शन कुछ हिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप इमेजिनरी कुछ चीजें मिक्स करते हो, ठीक है, और कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो वाकई फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही होती है। फिर ट्रैवल राइटिंग आपके जो अफसाने वगैरह होते हैं, आप लोग मतलब ट्रैवलिंग करते हुए लोग कुछ चीज़ें लिखती हैं, तो वो इसमें आ जाता है। फिर साइंस राइटिंग, फिलोसफी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्रिटिसिज्म, ट्रू क्राइम। जिस तरह ट्रू क्राइम के जिस तरह हमारे यहाँ वो बनती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी इस वक्त मुझे उसका नेम नहीं आ रहा। लाइक हमारी सोसाइटी में जिस तरह वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ना, किसी पर्सन के ऊपर कोई अटैक हो जाता है या कोई भी क्राइम केस आ जाता है, तो उसके ऊपर जितने भी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को आई थिंक थोड़ा बहुत उसमें फिक्शन आ जाती होगी, लेकिन क्योंकि एक्चुअल टाइम पे जो भी क्राइम हो रहा होता है वो एज इट इज उस चीज को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। या तो वो जैसा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, कैमरास के अंदर कोई चीज रिकॉर्ड हो जाए तो वो चीज ये ठीक है, लेकिन ऐसी चीज तो रिकॉर्ड ना हो, लेकिन लोगों की सुनी सुनाई बातों से आप उस क्राइम की आइडेंटिफिकेशन करते हो और सारा उसको वैल्यू करने की कोशिश करते हो, तो वो फिर एग्जैक्ट वो चीज नहीं रहती। तो नॉन फिक्शन के अंदर ये ट्रू क्राइम, ऐसे क्राइम जो वाकई रिकॉर्डेड हो, सॉलिड एविडेंसेस के साथ जो हो ना चीज जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, तो ये। उसके अलावा है जी गाइड मैनुअल और स्पीचेस वगैरह जो आप करती हो, ये सारी नॉन फिक्शन के अंदर चीजें आ जाती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, जो इमेजिनेटिव नहीं होती, ठीक है। थर्ड जो जॉनर्स ऑफ लिटरेचर है ये है पोइट्री। अच्छा, पोइट्री करते हुए बहुत कम लोगों का जो पोइट्री की तरफ जाते हैं, क्योंकि पोइट्री के अंदर आपको बहुत सारी लिटरेरी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। अब ये है नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री के अंदर क्या होता है, ये एपिक पोइट्री पुराने जमाने में अगर आप पढ़ें तो एपिक पोइट्रीज हुआ करती थी। ये एपिक पोइट्री इतनी लॉन्ग, यानी कि आजकल अगर आप कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं वो मैक्सिमम कितनी होती है, कोई गाना जब गाया जाता है वो बेसिकली पोइट्री ही होती है, तो कितनी ज्यादा 15, 20, 25 लाइन हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एपिक पोइट्री के अंदर बुक्स पोइट्री पे लिखी जाती थी, तो बहुत लंबी, उसके अंदर जिस तरह एक कहानी बताई जाती थी, कैरेक्टर्स होते थे और उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता था, ये होती है। बैलेट जो होती है ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में होती है, और ये भी इसी तरह नैरेटिव होती है कि जिसके अंदर आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, बयान कर रहे हो, ठीक है। और ये क्लासिकल पोइट्रीज के अंदर आ जाती हैं। अब इतनी लेंथी पोइट्री कोई नहीं लिखता, ठीक है। फिर लिरिकल पोइट्री आ जाती है, सोनेट। सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोइट्री होती है। फिर एक ओड होती है जो आप किसी पर्सन को एड्रेस करते हो, प्रेस करते हो, जिस तरह हम लोग कसीदा पढ़ते हैं ना किसी की तारीफ में, तो एलिजी होती है जिस तरह हम लोग नोहे गाते हैं, मर्सी, या कोई अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसको उसकी याद दहानी में आप लोग जो इस तरह गाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये इनके लिखने का एक खास होता है कि इतनी लाइन्स में ये चीज़ लिखी जाती है कि ये लिरिक पोइट्री। इसका मतलब ये है कि ये फलां चीज़ इतने लाइनों पे होती है, ये फलां इतने लाइनों पे। अब ये सोनेट जो है ये 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। तो इन सब की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, और राइटर को इन सब टेक्निक्स को फॉलो करते हुए ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ड्रामेटिक पोइट्री, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री, डिडक्टिव पोइट्री, स्टाइलिकल पोइट्री, जिसमें आप स्टाइलिकल पोइट्री ये जो फनी पोइट्री होती है, ठीक है। फ्री वर्ड्स पोइट्री होती है जिसके अंदर पोइट्री शेयर 2 लाइन्स का होता है, तो इसके अंदर फ्री वर्ड्स ये होता है कि राइटर्स जो होते हैं, पोइट होते हैं, वो जिस तरह पोइट्री के अंदर पहली लाइन और दूसरी लाइन मतलब इसके अंदर सेम वर्ड्स हो,
ये नहीं है कि ऊपर वाली लाइन छोटी है और नीचे वाली लंबी है, या फिर इसके लास्ट वाली दोनों लाइंस के साउंड्स मैच हो रही हैं या नहीं, इसकी रिदम राइम आ रही है या नहीं, ऐसा है इसमें किसी चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना होता है, जस्ट आपने वैसे ही लिख देना होता है इसमें सीधा सा। और फिर ब्लैंक वर्ड्स आ जाती है। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है इसमें, ठीक है, कि आप किन किन टेक्निक को फॉलो करके लिखते हैं। तो अब ये जो जितने भी जॉनर्स है ना, जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, इसके ऊपर जैसे ड्रामाज हैं, काइंड्स ऑफ ड्रामाज हैं, ठीक है, जो सब जॉनर्स हैं इसके, और जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, फिर पॉज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, फिक्शन नॉन फिक्शन और पोइट्री के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, और आपको बताएंगे कि इसमें मैंने आपको नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बताया है ना पोइट्री का, कि पोइट्री की ये सब जॉनराज होते हैं और इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो इसके इंशाल्लाह हम आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर बताएंगे कि पोइट्री क्या होती है और इसके टेक्निक्स रूल्स और जो भी डिसिप्लिन फॉलो किए जाते हैं वो क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। आई ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर इट। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना इतना प्रीशियस टाइम यहाँ पे वेस्ट करते हो कुछ समझने के लिए, आप यहाँ पे आते हो, और इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो चीज़ फाइंड करने आए हो आपको उसकी अच्छे से समझ आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ये हमारा अभी चैनल की स्टार्टिंग है, तो अभी ये हमने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी जो भी हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेक्चर के अंदर, जो मटेरियल है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।